5 मिनट उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धारचूला तटबंध बना रहे मजदूरों पर नेपाल की ओर से हुआ पथराव। धारचूला के घटखोला में काली नदी किनारे दीवार निर्माण के दौरान नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की गई। इससे निर्माण कार्य में लगा नेपाली मूल का मजदूर घायल हो गया। मिनी स्टेडियम के पास भी मजदूरों पर पथराव किया गया। नेपाली नागरिक ने भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद कर दिया, जिससे दोनों तरफ 4 बारातें फंस गई। नेपाल की तरफ झूला पुल पर एकत्र भीड़ को खदेड़ने के लिए नेपाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें भारतीय रमेश कुटियाल चोटिल हो गए। पुलिस प्रशासन ने 6 बजे पुल खुलवाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हिजाब महिलाओं की बड़ी जीत, ईरान में नैतिक पुलिस बल खत्म। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं के प्रतिरोध और इस मुद्दे पर 11 सप्ताह से हो रहे आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। हिजाब व धार्मिक प्रतिबंधों को लागू करने वाले नैतिक पुलिस बल को ख़त्म कर दिया गया है। यह पुलिस ऐसे लोगों और ख़ास तौर पर महिलाओं पर कार्रवाई करती है जो देश के इस्लामी कानून के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती या शरिया कानून को तोड़ते हैं। गुजरात दूसरे चरण की 93 सीटों पर आज पड़ेंगे वोट। तो मतदान से पहले मां का आशीर्वाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 93 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। महिलाओं को टिकट इस्लाम के खिलाफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम साबिर अहमद सिद्दीकी ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। राजभवन सीएम आवास का सुरक्षा घेरा किया मजबूत। तो राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों ओर लगे बैरिकेड के बीच और राजभवन व सीएम आवास के आसपास धारा 144 भी लागू रहेगी। 2 एसएचओ और 1 दरोगा लाइन हाजिर। तो राजभवन पर प्रदर्शन के मामले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कैंट और ऋषिकेश के एसएचओ और 1 दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने लापरवाही बरती और सुरक्षा संबंधी कोई उपाय नहीं किया। एसएसपी ने बताया कि शनिवार को प्रदर्शनकारी ऋषिकेश से चले थे, पर ऋषिकेश एसएचओ रवि सैनी ने प्रदर्शनकारियों की लगातार निगरानी नहीं की, जिसके चलते ये देहरादून आ पहुंचे और राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। वीआईपी का नाम जानने के लिए नार्को टेस्ट होगा। तो अंकिता हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का पता लगाने के लिए पुलिस तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता एडीजी वी गुरुगेसन ने रविवार को बताया कि अंकिता की हत्या के तीनों आरोपियों व रिजॉर्ट के कर्मचारियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए जल्द कोर्ट से आवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस हत्याकांड में पुलिस अभी तक उस वीआईपी का पता नहीं लगा पाई है जिसे सर्विस देने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों ने अंकिता पर दबाव बनाया था। वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। नौसेना दिवस। दून में रविवार को नौसेना दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसेना से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पत्रकार योगेश भट्ट बने सूचना आयुक्त। तो धामी सरकार ने पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी योगेश भट्ट को प्रदेश का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। मेहदी हसन ने भारत से जीत छीनी। तो साकिब उल हसन के 5 विकेट व उसके बाद ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज की पारी से बांग्लादेश ने पहले रोमांचक एक दिवसीय में भारत को 1 विकेट से हरा दिया। हरिद्वार में पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने बच्चे को किया घायल। तो कनखल में बच्चे को पिटबुल डॉग ने नोचकर घायल कर दिया। बच्चे के पिता ने पड़ोसी पर डॉग को खुला छोड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तैयारी, उत्तराखंड में 1000 सोलर गांव बनाए जाएंगे।
तो प्रदेश की नई सोलर पॉलिसी में किया जा रहा है प्रावधान, पहाड़ पर अच्छी धूप वाले गांवों में बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा प्लांट। अंत्योदय को केंद्र में रखकर बनाई जा रही योजनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस सिर्फ जन सरोकारों के कामों पर है। यही वजह है कि लोगों को भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में सैकड़ों कांग्रेसी नेता भाजपा में हुए शामिल। तो हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाजपा का दामन थाम लिया है। इनमें से कुछ पूर्व में कई अहम पदों में भी रह चुके हैं। मनसा देवी रोपवे का संचालन 10 दिन बंद। तो मनसा और चंडी देवी रोपवे का संचालन मरम्मत के चलते कुछ दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय में लटके एडमिशन। तो हेमवती नंदन बगड़ा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में स्थायी कुलसचिव की तैनाती न होने से मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सों में एडमिशन लेने के इच्छुक युवाओं का इंतजार बढ़ गया है। सेना में भर्ती होना है तो लीजिए मुफ्त प्रशिक्षण। तो अपने परिवार की शौर्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के इच्छुक शहीदों और पूर्व सैनिक के आश्रित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय सैनिक आश्रितों में सेना और पुलिस में भर्ती के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कैंप शुरू कर रहा है। मसूरी में 4 कारों के शीशे तोड़कर सामान चोरी। मसूरी घूमने आए पर्यटकों एवं शादियों में शरीक मेहमानों के 4 कारों के शीशे तोड़कर चोरों ने कीमती सामान उड़ा लिया। रविवार सुबह कारों के शीशे टूटे देख हड़कंप मच गया। कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों का पता लगाने में जुटी है। दून में 4/5 गोरखा राइफल्स ने मनाया बांग्लादेश डे। दून में 370 विक्रम वाले BS-6 सवारी गाड़ी को तैयार। तो मार्च 2023 तक 50% विक्रम वाहनों के शहर की सड़कों से बाहर होना तय हो गया है। 370 से ज़्यादा संचालकों ने विक्रम के परमिट पर BS-6 सवारी गाड़ी मैजिक के लिए आवेदन कर दिया है। सवारी गाड़ी पर संचालकों को स्टेज कैरिज परमिट दिए जाएंगे। उत्तराखंड के DGP के नाम से किया ब्लैकमेल। तो उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार के नाम से ट्रू कॉलर पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रोफाइल पर DGP की एक अन्य IPS अधिकारी के मिलते वक्त की फ़ोटो लगाई गई है। उत्तराखंड पुलिस को इसका पता लगा तो साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। दून में गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व मनाया गया। दून में बिजली कटौती से 12 दिसंबर तक दिक्कत। तो ऊर्जा निगम ने मोहनपुर बिजली घर के तहत दर्जन भर इलाकों के लिए 5 से 12 दिसंबर तक शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। शटडाउन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान हजारों की आबादी को पूर्ण या आंशिक रूप से बिजली संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दून में बारातों ने बजाया ट्रैफिक का बैंड। तो दून में शादियों के चलते ट्रैफिक पटरी से उतर गया। मुख्य सड़कों से मोहल्ले की सड़कों पर ट्रैफिक का बैंड बज उठा। कहीं लोग आधा घंटे तो कहीं 1 घंटे तक परेशान रहे। वहीं खबर आई है शादी में हुई मारपीट में क्रॉस केस दर्ज। तो शादी समारोह में वेडिंग पॉइंट जाते वक्त 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लैब टेक्नीशियन की हत्या में महिला गिरफ्तार। तो तहसील चौक के पास स्थित रेस्टोरेंट के बाहर हुए हमले में घायल लैब टेक्नीशियन विपिन रावत की मौत के मामले में हत्यारोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विनीत अरोड़ा उर्फ बन्नी तथा उसकी पत्नी परथिवा निवासी मोहनी रोड शामिल है। विवादित पोस्ट डालने पर केस। तो सोशल मीडिया पर मसूरी के बूचड़खाना मोहल्ले की लड़ाई का विवादित पोस्ट डालने के मामले में युवक और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है छात्र पर हमला करने के मामले में एक गिरफ्तार। तो प्रेमनगर में छात्र पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य हमलावर की तलाश जारी है। शनिवार को आरोपी ने छात्र को
डीएवी स्कूल के पास बुलाकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। प्रेमनगर क्षेत्र में डीएवी स्कूल के पास 10वीं के छात्र अंश के गले पर एक युवक ने धारदार हथियार से वार कर दिया था। अंश को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। इसके बाद अंश के पिता विक्की कुमार की ओर से पुलिस ने 2 युवकों प्रशांत परिहार और अनुपम जेटली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉग शो में हस्की या तिब्बतन मास्टिफ ने लुभाया। तो दून वैली केनल क्लब की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में कई प्रजातियों के डॉगी हुए शामिल, शौकीनों की उमड़ी भीड़। तो दून वैली केनल क्लब में वार्षिक डॉग शो में विदेशी नस्लों के कुत्तों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान साइबेरियन हस्की और तिब्बतन मास्टिफ ने लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। लोगों ने विदेशी नस्ल के कुत्तों के साथ खूब सेल्फी खिंचवाई। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में दिलाई गई शपथ। वही खबर है, ये पुल बंद करने पर सांसद विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। तो अलकनंदा के जजर झूला पुल का समय पर निर्माण नहीं किए जाने से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में अब तक हुए विधायक सांसदों का सामूहिक पुतला दहन किया। बेटी की शादी में जेवरात लेकर महिला प्रेमी संग भागी। तो पुत्र की शादी की तैयारियों के बीच मां अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। बेटी की शादी के लिए घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात भी लेकर मां फरार हो गई। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, यह धनौरी से जंगली फल खाने से तीसरे बच्चे की भी मौत। तो जंगली फल खाने से बिगड़ी 4 बच्चों की बिगड़ी हालत में के बाद रविवार को तीसरे बच्चे की भी मौत हो गई। शनिवार देर शाम को जंगली फली खाने से 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी। चौथे बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। प्रेमी पर गैर यातन हत्या का मुकदमा दर्ज। तो प्रेमिका के सर में सरिया और चाकू वार कर घायल करने के आरोपी युवक के खिलाफ महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पौड़ी के युवक की हत्या की जांच को टीमें गठित। तो 35 वर्षीय फैक्ट्री कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने 20 लोगों से पूछताछ की। हत्याकांड के खुलासे को एसएसपी के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म का फरार आरोपी धरात। सिडकुल क्षेत्र में बाग में मजदूरी के बहाने महिला को ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही खबर है, यह हरिद्वार से कारोबार में साझेदार युवती से गैंगरेप। तो रेडीमेड गारमेंट कारोबार में साझेदार युवती को स्टॉक दिखाने के बहाने एक गोदाम में ले जाकर नशीले कॉफ़ी पिलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर युवती ने अपने साझेदार, उसके सगे भाई और एक अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना ज्वालापुर के नंदपुरी कॉलोनी की बताई जा रही है। वही खबर है, मुनस्यारी में पहाड़ी दर की मजदूर की मौत। तो जिमी घाट पातो सड़क निर्माण के दौरान एकाएक पहाड़ी दरक गई, जिसकी चपेट में आकर नेपाली श्रमिक की मौत हो गई। 10,000 का फरार इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बाद प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर नवंबर में 1.2% रही। तो देश में नवंबर में छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड में सबसे कम बेरोजगारी दर रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हाल ही में राज्यों की बेरोजगारी दर के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में नवंबर माह में बेरोजगारी दर 1.2% आंकी गई। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर रही। 200 वर्ग मीटर में पार्क होंगी 200 कारें। तो चमोली, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बनेंगे 9 ऑटोमेटेड कार पार्किंग। राजनीतिक पदों पर महिलाओं को मिले 50% आरक्षण। तो प्रदेश में पहली बार बनने जा रही महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार, सरकार से की सिफारिश। 105 आउटसोर्स कर्मी और हटेंगे। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से योजनाओं में तैनात 100 से अधिक कर्मियों के बाद अब मिशन पोषण अभियान सेकंड के तहत आउटसोर्स में कार्यरत 105 अन्य कर्मियों को हटाने की तैयारी है। पहली बार 30 बागवानों का दल जाएगा हिमाचल। तो बागवान हिमाचल से सीखेंगे सेब उत्पादन की बारीकियां।
47,000 बंदरों की नसबंदी फिर भी कम नहीं, धमा चौकड़ी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों के कारण खेती से विमुख हो रहे हैं किसान। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, धीरे धीरे पूरा देश भाजपामय हो रहा है। सीएम आज करेंगे मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ। तो मुनस्यारी महोत्सव सोमवार से शुरू होगा। पहले पुलिस की ढील, फिर कोर्ट का आदेश बना ढाल। तो कई बार थाने चौकी आने पर भी आरोपी विनीत अरोड़ा को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। तो विपिन हत्याकांड आरोपी की पत्नी की पहले गिरफ्तारी नहीं होने पर भी पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। हत्या आरोपी की पत्नी अभी गिरफ्तार। तो इनामुल्ला बिल्डिंग पर आरोपी महिला के विपिन की साथी युवती पर कमेंट से हुआ विवाद। तो लैब टेक्नीशियन विपिन रावत की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विनीत अरोड़ा की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसी ने विपिन की महिला दोस्त पर कमेंट किया था, जिसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ। उसने भी युवती से मारपीट की थी। विपिन पर हमला बोलते समय विनीत को रोका भी नहीं। इस मामले में विनीत के साथ मौजूद दूसरे दंपति की भूमिका की भी जाँच चल रही है। एसएसपी के आदेश पर होंगे जमीन धोखाधड़ी के मुकदमे। तो जिले में भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मुकदमे अब एसएसपी के आदेश पर भी दर्ज किए जाएंगे। माल देवता सहसपुर के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू। तो स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें अब आईएसबीटी से माल देवता और सहसपुर के लिए भी चलेंगी। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से स्मार्ट सिटी दून कनेक्ट सेवा की 10 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का उद्घाटन किया। चित्रकला प्रतियोगिता में दिव्या आलोक अनुराग प्रथम रहे। 36 गोल्ड जीत उत्तराखंड बना राष्ट्रीय ताइक्वांडो का चैंपियन। नेहरूग्राम बी और केवीएस ने फाइनल में प्रवेश किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सी डॉट में पद तो 156 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 108 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 16 को इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। वहीं 1532 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में वंदे मातरम दल ने फूका पुतला। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का वंदे मातरम दल ने विरोध किया है। प्रतिष्ठानों की पार्किंग, खाली सड़कों पर वाहन। वही खबर है 24 को सीएम आवास कूच करेंगे आंदोलनकारी। तो विधानसभा सत्र के दौरान क्षैतिज आरक्षण पर कोई फैसला न होने से जताई नाराजगी। टिहरी बांध प्रभावित 45 परिवारों को लॉटरी से मिलेंगे भूखंड। महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार, आधी आबादी को चाहिए आधा अधिकार। फिर डीएम ने किए 80 अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर सौरभ गहरवार रविवार को फिर डॉक्टर की भूमिका में दिखे। रविवार को डीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलेश्वर अस्पताल पहुंचे और यहां स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल की और 80 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया। वही खबर है नई टिहरी से 23 वर्ष बाद शहीद दिनेश गांव पहुंचेगी सड़क। तो सड़क ना होने से खेमड़ा के ग्रामीणों को पैदल नपनी पड़ रही थी 3 किलोमीटर की दूरी। वही खबर है पौड़ी से 26 मकान मालिकों का हुआ चालान जुर्माना वसूला। तो जनपद में पुलिस ने रविवार को सघन भौतिक सत्यापन अभियान चलाया। 60 व्यापारी खाद्य प्रतिष्ठानों को मिलेगी हाइजीन स्टार रेटिंग। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग में पैक नहीं होगा केदारनाथ का प्रसाद। झूला पुल बंद होने से आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का पुतला फूका। प्रीतम भरतवाण के जागरो पर झूमे लोग। तो पुरोला से खबर आई है। उत्तरकाशी जिले में होगी यमुना घाटी के लाल चावल की खेती। तो कृषि विभाग बना रहा है योजना। वही खबर है उत्तरकाशी से डीएम ने किया पंचकोसी यात्रा ट्रैक का जायजा।
भाई के विवाह समारोह में शामिल हुई अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। तो बॉलीवुड अदाकारा ने बताया कि इन दिनों दक्षिण भारतीय फिल्मों में है व्यस्त। जेरी हाल में अपने बुआ के बेटे की शादी में पहुंची। अग्नि टीम ने लगान 11 को हराया। वहीं खबर है ये भगवानपुर रुड़की से हत्या आरोपियों की तलाश में पुलिस ने यूपी में दबिश दी। हरिद्वार से खबर है 6 दिन बंद रहेगा मनसा देवी का रोपवे। नहीं थम रही नगर निगम में रार, भाजपा पार्षदों ने किया पलटवार। वहीं खबर है यह रुड़की से पनवाड़ की फली खाने से बच्ची की मौत हो गई। उत्तराखंड के नाम रही 13वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी वाजिद गिरफ्तार किया गया। खाली प्लॉट पर पड़े कूड़े में लगी आग। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है नवजात के बाद मां की मौत पर छावनी बना अस्पताल। तो जिला अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान हुए ऑपरेशन में जान गंवाने वाले नवजात का वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया गया। नवजात की मां की एसटीएच हल्द्वानी में मौत के बाद रविवार को जिला अस्पताल में हंगामा होने की आशंका के मद्देनजर जिला अस्पताल में पुलिस फोर्स तैनात कर अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। शहनाई बजी तो महक गया फूलों का कारोबार। तो वैवाहिक स्थल पर खुशबू और सुंदरता बिखेर रहे कोलकाता और दिल्ली के फूल। वहीं खबर है हल्द्वानी से हेड़ा खान मार्ग पर खतरा बरकरार, खाई खोदी गई। डीएम धीराज ने विभिन्न विभागों को 9.94 करोड़ का बजट जारी किया। शीर्षक रही देवभूमि की बेटियां। तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आ रही है। कहीं बालिका के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो कहीं सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो शेयर करके अभद्र टिप्पणी की जा रही है। तो वहीं सरेआम एक महिला के साथ मंचलों ने छेड़खानी की। आरोपियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि कोतवाली और एसएसपी आवास से कुछ ही दूरी पर महिला के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके पति को आरोपियों ने पीट दिया। ये घटना बताती है कि महिलाओं के प्रति पुरुष समाज की सोच अभी भी दोयम दर्जे की है। तो चचेरे भाई ने 10 वर्षीय बहन के साथ की दरिंदगी। तो हल्द्वानी से खबर है चचेरे भाई ने अपनी ही 10 साल की बहन के साथ 2 बार दुष्कर्म किया। महिला की फोटो शेयर कर की टिप्पणी। तो सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो शेयर करके एक आरोपी ने गलत टिप्पणी और भद्दे कमेंट किए। वहीं तीसरी घटना छेड़छाड़ के विरोध पर युवकों ने किया हमला। तो कोतवाली क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कार सवार युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। वहीं खबर रही है रामनगर से गदरपुर निवासी युवक पर झपटा बाघ। तो एनएच पर धनगढ़ी के पास बाघ ने बाइक सवारों पर झपटने का प्रयास किया। बाइक की रफ्तार होने के कारण सवार बाल बाल बच गए। वहीं खबर है काशीपुर से कार में मृत मिला हल्द्वानी का युवक। तो खड़गपुर देवीपुरा में एक रिजॉर्ट के पास कार में एक युवक का शव बरामद हुआ है। रेलवे मजदूर की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। हरियाणा ने जीता वॉलीबॉल चैंपियनशिप। कबड्डी में भीमताल की बालिकाओं का जलवा रहा। वहीं खबर आई है लोहाघाट से डामीकरण न होने से भड़के लोग। सिप्टी में तेंदुए के हमले से मजदूर जख्मी। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर आई है चंपावत से वाहन की टक्कर से तेंदुए के बच्चे की मौत हो गई। धूमधाम से मनाया 23वां गीता जयंती महापर्व। झूलाघाट के एपीएससी में उच्चीकरण का इंतजार है। पंजीकरण कराएं वोटर। तो पंचायत चंपावत डिग्री कॉलेज में 60 विद्यार्थियों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से सेहरा उतारकर मुंडन कराया। फिर पिता और भाभी को दी नम आंखों से मुखाग्नि। तो अल्मोड़ा में शनिवार को बारात की कार खाई में गिरने से दूल्हे के पिता, भाभी, भतीजे और बहन की हो गई थी मौत। नशे में दौड़ा रहा था बारातियों का वाहन दबोचा। तो पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया। प्रधानाध्यापक ने छात्र को जड़ दिया थप्पड़। तो कपकोट तहसील के दूरस्थ स्थित सरकारी हाई स्कूल के छात्र को प्रधानाध्यापक ने थप्पड़ मारने की सूचना छात्र के पिता ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी।
जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान केदारनाथ की तर्ज पर बनेगा। वही खबर है, बागेश्वर से 5.47 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में लघु फिल्म सिटी बनाने पर विचार करेगी सरकार। वही खबर है, काशीपुर से सड़क हादसे में कांग्रेस नेता के बेटे की मौत हो गई। जवाबदेही से बचने वाले नेता कांग्रेस से होंगे बाहर। खेल कैलेंडर में कर दिया फुटबॉल खिलाड़ियों से खेल, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया कैलेंडर। 30 नवंबर को आदेश, 1 दिसंबर को नामांकन व 3 से मुकाबले हैं। दिसंबर में मांगलिक कार्य के लिए सिर्फ 7 मुहूर्त, तो साल के अंतिम महीने में मांगलिक कार्य के 8 मुहूर्त रहेंगे। ऐसे में लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। 4 दिसंबर से हर ओर शहनाई की धुन सुनाई देगी। 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरमास के चलते अबूझ मुहूर्त को छोड़कर मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। उत्तराखंड की वादियों में फिल्माई ब्लर 9 दिसंबर को रिलीज होगी। कंट्रोल रूम से चलेगा कोटद्वार का यातायात। लैंसडाउन में हेली सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। क्रिसमस व 31 के लिए तैयार होने लगा नैनीताल। तो कोविड लॉकडाउन की बंदिश से निकलकर 3 साल बाद इस बार सरोवर नगरी में क्रिसमस की धूम रहेगी। अंकिता हत्याकांड में पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे। अभिभावक नैनिहालों पर दे ध्यान, यातायात नियमों को जागरूक करें। वही खबर आई है, विकासनगर से रिजॉर्ट में युवती की हत्या की कराई जाए सीबीआई जांच। कोटद्वार से खबर आई है, 20 चिकित्सालय में खुलेंगे नए विभाग, बढ़ेंगे चिकित्सक। बागेश्वर में रात 10 बजे के बाद ही बजा रहे डीजे बैंड। नाबालिग के नशे के अड्डों पर अब छापा मारेगी पुलिस। तो डीआईजी ने एसएसपी व एसओजी प्रभारियों को दिए निर्देश। 10 वर्षीय चचेरी बहन के साथ भाई ने किया दुष्कर्म। गुम होने पर अब घर बैठे मंगवा सकेंगे बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट। रामनगर में नर्सरी संचालक की मुरादाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंद कर की गई रेलवे कर्मी की हत्या।